हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्डपेड। और आज हम वर्डपेड के अंदर व्यू के अंदर आने वाले सभी टूल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने होम के सारे टूल्स देखे थे और उससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। और ये हमारी वर्डपेड की लास्ट क्लास होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा और कोशिश करिएगा हर चीज समझ में आए। जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम देखते हैं व्यू टैब में व्यू के अंदर हमें मिलते हैं जूम, शो और हाइड एंड सेटिंग्स का वाले ग्रुप। ठीक है, अब हमें जूम के अंदर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जूम इन, जूम आउट, 100%। तो सबसे पहले हम शुरू से ही शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ। हमने ये लिख लिया है, दिस इज अ पैराग्राफ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज। और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, बताइएगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इंक्रीज को मतलब अपने साइज को, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए हम ग्रो फॉन्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं कॉपी एंड देन हम कर लेते हैं इसे पेस्ट। कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद जहां भी आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, वहां पे कंट्रोल प्लस वी करोगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमने छोटा सा टेक्स्ट लिख लिया है। ये हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया है। अब हम देखते हैं व्यू में जूम इन का काम क्या होता है। तो जूम इन क्या होता है, जूम इन का मतलब होता है जो भी आप फाइल बना रहे हो, अगर उसमें कुछ छोटा लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसे जूम कर सकते हो। जूम करने के बाद क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो आपको देखने को दिख जाएगा। देखिए, एक काम करती हूँ, मैं इसे फिर से छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, जूम इन करेंगे और आपकी जो फाइल है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, जूम होने लग जाएगी। अगर आप जूम आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो फाइल है वो छोटी होने लग जाएगी। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आपको स्टेटस बार में भी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर प्लस की साइड आप इसे करोगे तो जूम इन होगा और माइनस की तरफ करोगे तो क्या होगा, जूम आउट करोगे। बाकी आपने आपकी साइज को क्या कर लिया है, आपके पेज का साइज जो है वो आपने गलत कर लिया है। तो आप 100% पे क्लिक करोगे, आपका जो पेपर का जो भी आपने पेपर का साइज दे रखा है, जो भी डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुद से 100% पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है शो और हाइड का, जिसमें क्या होता है, रूलर और स्टेटस बार। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया, सॉरी सेकंड वीडियो में ही बताया था, रूलर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है रूलर, जिसमें आपको मार्जिन देखने को मिल जाती है। एंड देन आपको आपके टेक्सचर के नीचे क्या देखने को मिल जाता है, जहां पर आप अपना वर्क कर रहे होते हो उसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है स्टेटस बार। ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, हमारा स्टेटस बार होता है। और इसी में आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हाइड और शो का काम होता है। अगर आपको ये जो रूलर जो आपको दिख रहा है वो आपको हाइड करना है तो आप इसे अनेबल कर दीजिए, अगर दिखाना है तो एबल कर दीजिए। अगर आपको स्टेटस नहीं दिखाना है, स्टेटस बार आपको अपने वर्क करते टाइम आपको नहीं चाहिए, तो आप इसे क्या कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने रूलर और स्टेटस बार को हाइड और शो कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है सेटिंग्स का, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड रैप।
इस वर्ड wrap में भी आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, नो wrap, wrap to window एंड wrap to ruler। अब इस टाइम क्या हो रहा है, wrap to ruler। तो ये यूं ही समझ लीजिए, इसे एबल करते ही आपका जितना भी कंटेंट होगा वो क्या होगा, रूलर के हिसाब से wrapping करेगा। मतलब आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो क्या होगा, रूलर के हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो wrap करते हो ना, तो रूलर का कोई रोल नहीं होगा, आपको नॉर्मली इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी, देन आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हमारा अब हम कर देते हैं wrap to ruler, तो ये होता है हमारा wrap to ruler एंड no wrap का यूज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है wrap to window। wrap to window समझने के लिए हमारा ये जो कंटेंट है हम इसे क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये हमने बढ़ा लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं wrap to window। अब विंडो करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जब इसे मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन करोगे एंड देन जब आप इसकी साइज को अप एंड डाउन करोगे तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो आपको क्या हो जाएगा, सेट होते हुए दिखने लग जाएगा। मतलब जो आपका टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सेटअप होने लग जाएगा आपकी जो आपने मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये होता है wrap to window, wrap to ruler एंड no wrap का यूज। तो हम इस टाइम कर लेते हैं wrap to ruler। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है मेजरमेंट्स यूनिट। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 ये जो मार्जिन लग रहा है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ये क्या हमारे इंचेस में है। अगर आप इस रूलर को किसी सेंटीमीटर में करना चाहते हो, रूलर जो है वो सेंटीमीटर में चाहिए तो आप सेंटीमीटर का यूज कर सकते हो। देखिए रूलर चेंज हो गया, ये सेंटीमीटर के हिसाब से आ गया। पॉइंट्स में चाहिए तो पॉइंट्स में कर सकते हो, 36 72 108 144 इस तरीके से। तो आप जो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिकल्स। तो ये क्या कर सकता है, ये आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो मेजरमेंट है रूलर की उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यही होता है हमारे व्यू के अंदर, ये सारे ऑप्शन यही आते हैं और यही काम करते हैं। ज्यादा रोल नहीं होता है लेकिन रोल होता है और आपको सीखना जरूरी है। देन आज मैं इस वीडियो में आपको शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो हमारी शॉर्टकट कीज मैं आपको दे देती हूँ सबसे पहले, या फिर तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो इन्हें नॉर्मली पढ़ के भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें लगभग लगभग 27 या फिर 30 होते हैं। इस टाइम मैंने 27 लिख लिए हैं, जितने भी मुझे याद आए उतने। आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं एंड देन पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट कीज लिखकर याद करने की चीज नहीं होती है। नॉर्मली जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, उन्हें याद नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आप शॉर्टकट कीज याद नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिकल करिए, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगी कि कौन सी शॉर्टकट की किस चीज के लिए काम करती है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से समझी और सुनी होगी तो आई एम 101% श्योर कि आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देन आप बिना विदाउट प्रैक्टिकल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं विदाउट प्रैक्टिकल चीजें सीख जाऊंगा या फिर सीख जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। ये कुछ चीजें होती हैं जो विदाउट प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं, तो आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। आई होप आप सभी को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये हमारी वर्ड पेड की क्या होने वाली है, लास्ट वीडियो होने वाली है, और लास्ट वीडियो हमारी भी फिनिश हो गई है। अगर आपको हमारा चैनल पे पढ़ाई अच्छी लगती है, हमारा चैनल आपने पहली बार देखा है, आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं, मतलब पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से और भी लोग चीजें सीख पाएं। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।